नमस्कार। अकॉर्डिंग टू वास्तु, जब भी आप अपना घर बनाते हो या कोई नक्शा बनाते हो तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि आपको कौन सी डायरेक्शन में अपना बेडरूम बनाना चाहिए, आपको टॉयलेट होना चाहिए, आपकी पूजा घर होना चाहिए या किचन होनी चाहिए। किसी भी जगह का स्थान देने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का मालूम होना चाहिए। उन डायरेक्शन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप अपने घर में उस डायरेक्शन में अगर बेडरूम्स बनाते हो तो आपको घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में समृद्धि आती रहेगी। क्योंकि वास्तुशास्त्र, वास्तुकला और डिजाइन का सबसे पुराना भारतीय विज्ञान है, यानी ऑकल्ट साइंस है। कि निर्माण के लिए आपको थोड़ी गाइडेंस मिलती है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि आपको कैसे करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर रहने से आपके घर में हेल्थ अच्छी रहती है, आपके घर में हैप्पीनेस रहती है और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रहती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेडरूम। बेडरूम के अंदर आपको किस स्थान पर सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए और बेडरूम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बेडरूम का जो आपका लोकेशन है, मास्टर बेडरूम जब बनाते हो तो मास्टर बेडरूम आपके हेड ऑफ द फैमिली के लिए बनता है। उनको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनका बेडरूम बनाना चाहिए। क्योंकि यह जो लोकेशन है, जो ये बेडरूम की जगह है, इससे वहाँ पे रहने से स्टेबिलिटी आती है और स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा, अगर आपको गेस्ट बेडरूम बनाना है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गेस्ट रूम बनाना चाहिए। क्योंकि टेम्परेरी स्टे करने के लिए आपके गेस्ट आते हैं। और किड्स का यानी बच्चों का जो बेडरूम होता है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में भी आप किड्स का, बच्चों का बेडरूम बना सकते हो। क्योंकि बच्चे कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठते, इसलिए इस डायरेक्शन में आप बच्चों का रूम बना सकते हो। दूसरी बड़ी बात है कि जब आप बेडरूम में बेड लगाते हो तो आपके सोने की दिशा कौन सी होनी चाहिए। जब आप बेड पर लेटते हो तो आपका बिस्तर इस तरह से होना चाहिए कि आपका सर साउथ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए और आपके पैर नॉर्थ और वेस्ट की तरफ होने चाहिए। और अपने बेड को हमेशा सहारा देने के लिए एक ठोस दीवार के सामने रखा जाना चाहिए, यानी पीछे दीवार होनी चाहिए। कभी भी भूलकर कमरे के सेंटर में बेड नहीं होना चाहिए। और अपने बेड को खिड़की या बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए। इससे आपको अवॉइड करना चाहिए कि पीछे अगर खिड़की हो तो आप वहाँ से बेड को हटा सकते हो। और नेक्स्ट है कि आपके बेडरूम की साइज कैसा होना चाहिए, आपकी शेप कैसी होनी चाहिए और उसका लेआउट कैसे बनाना चाहिए। जब भी आप बेडरूम बनाते हो तो वो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। अगर इरेगुलर शेप में अगर बनाते हो तो आपके अंदर इम्बैलेंस बना रहेगा, आपके घर में शांति नहीं रहेगी और आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। और जब आप बेडरूम बनाते हो तो नेचुरल है कि आप फर्नीचर भी रखोगे, क्योंकि फर्नीचर को इस तरह से रखना कि चलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। आसपास की जगह देख लेनी चाहिए कि आपका कमरा देखने में सुंदर लगे, ना ही भरा भरा कमरा हो। अब इसमें कलर, आपके बेडरूम में कलर कैसा होना चाहिए। हमेशा दीवारों के रंग हल्के नीले, हल्के ग्रीन, हल्के गुलाबी या हल्के लैवेंडर जैसे आंखों को सुंदर देने वाले कलर का उपयोग करना चाहिए। कभी भी गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपकी बेडरूम की दीवारों पर, क्योंकि यह अच्छे शुभ नहीं माने जाते। और डेकोरेशन के लिए आपको जब सजावट करो तो बहुत सारे जो आजकल शो पीस के लिए मिरर लगा देते हैं, तो भूल कर भी मिरर नहीं लगाने चाहिए। और ये देख लेना चाहिए कि मिरर अगर बाई चांस लगाना भी पड़े तो उसका रिफ्लेक्शन बेड के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आपके बिस्तर पर इसका रिफ्लेक्शन आता है तो आपको मेंटल एंजाइटी बनी रहती है हमेशा। और नेक्स्ट है विंडो एंड लाइटिंग्स। आप अपने कमरे में विंडो और लाइटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि प्राकृतिक रोशनी यानी नेचुरल लाइट आपके कमरे में आती रहे। और लेकिन जो पर्दे लगाते हैं वो तो नेचुरली कि आपको प्राइवेसी के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। पर्याप्त रोशनी होने से यानी नेचुरल लाइट आने से आपके कमरे में नेगेटिविटी ऊर्जा नहीं आती, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मकता ऊर्जा का फ्लो रहता है हमेशा। और
यदि आपके कमरे में लाइट का प्रबंध नहीं है, नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, तो आप आर्टिफिशियल लाइट भी लगा सकते हो। आर्टिफिशियल लाइट लगाने से आपका वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल शांत हो जाता है। थोड़ी सी हल्की रोशनी आपके बेडरूम में होनी चाहिए हमेशा, कभी भी चमकदार रोशनी नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स, आपको अपने बेडरूम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं रखना चाहिए और कभी भी बेडरूम में टीवी, कंप्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखने से आपकी नींद में खलल पड़ता है, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी और आपको डिस्टर्बेंस रहेगी। और बेडरूम एक्सेसरीज जो होती है उसके लिए आपको देख लेना चाहिए कि आपका जो बेड है उसमें जो आपको मैट्रेस होता है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैट्रेस और पिलो कवर यूज किए जाते हैं बेड के ऊपर, तो अच्छी क्वालिटी का होने से आपको नींद अच्छी आती है और आपको परेशानी नहीं होती सोते समय। कभी भी पुराने या टूटे फूटे बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने बेडरूम के अंदर कोई कलाकृति तस्वीर लगानी है तो वहाँ पर लगाने के लिए आपको हमेशा अपनी फैमिली की फ़ोटो लगा सकते हो, लेकिन भूलकर भी देवताओं और पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाते हैं। स्टोरेज, अपने बेडरूम के अंदर कभी भी ऐसा स्टोरेज मत बनाओ कि जिसके नीचे आप धातु की वस्तुएं रखते हो। जितना संभव हो उससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हो, जैसे बिस्तर की चादरें होगी, बेडशीट होगी, लेकिन भूल कर भी मेटल की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, वरना आपके जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी और आपको हमेशा मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा। अगर आपने बेडरूम के अंदर आपको पौधे लगाने हैं, पौधे आप लगाना चाहते हो ताकि कमरा सुंदर लगे, लेकिन बेडरूम में बहुत सारे पौधे मत रखना कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते पौधे, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने बेडरूम में पौधे ना लगाओ, ड्राइंग में आप पौधे लगा सकते हो। जल तत्व, आप अपने बेडरूम के अंदर फुव्वारे या एक्वेरियम जैसे जल तत्व, वाटर फाउंटेन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वाटर फाउंटेन लगाने से आपके अंदर इमोशनली प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपको इमोशनली प्रॉब्लम आने से आपके जीवन में आपस में तालमेल में डिस्टर्बेंस हो सकती है। और बेडरूम का जो गेट है, दरवाज़ा, बेडरूम का दरवाज़ा पूरा बिना किसी रुकावट के खुलना चाहिए। इसे अंदर की ओर खुलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। जब अंदर की तरफ खुलता है तो आपके घर में, आपके कमरे में पॉजिटिविटी, एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। और बाथरूम का दरवाज़ा, यदि आपका कोई अटैच बाथरूम है तो जब भी आप अंदर जाओ तो दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए। कभी भी भूलकर बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता ऊर्जा आपके बाथरूम से आपके बेडरूम में आ सकती है। इस तरह से आप इन वास्तु टिप्स को अपनाकर आप अपने लिए बढ़िया सा बेडरूम का एटमॉस्फेयर बना सकते हो, ताकि आराम से आप सुकून की नींद आए और आपको रेस्ट मिले और आपके माइंड में पॉजिटिविटी, एनर्जी का फ्लो रहे। याद रखिएगा, बैलेंस वास्तु जो होती है घर में संतुलन बनाने के लिए होता है। इस तरह से आप अपने रहने की जगह जो सही लगता है उसके आधार पर आप अपना बेडरूम का लिविंग स्पेस को बना सकते हो। धन्यवाद।